नमश्चण्डिकायै पराम्बा भगवत्यै नमः। नवरात्र के चौथे दिन पराम्बा भगवती कुष्मांड देवी की उपासना की जाती है। शरीर के भिन्न भिन्न चक्रों में से अनाहत चक्र में देवी की उपस्थिति होती है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और मन को स्थिर कर कुष्मांड देवी के स्वरूप में रखना चाहिए। कहा जाता है और पुराण भी इसे विदित करते हैं, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, यानी सृष्टि के उत्पत्ति कारक मां है, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। सब देवों ने मां की स्तुति की और स्तुति स्वरूप देवी कुष्मांड देवी ने इस सृष्टि की रचना का कार्यभार अपने हाथ पर लिया। अतः यह सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। आप आदि शक्ति कहिए या कुष्मांडा कहिए। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। विज्ञान भी ऐसा कहता है कि जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, तब बहुत गर्म लोहा या कुछ गर्म चीज यहां पर थी। फिर बारिश हुई, बारिश से जल सृष्टि से पशु सृष्टि। ये सभी बात हमारे वेद पुराण बताते हैं, उपनिषद में भी ये बातें अभिनिहित है। और वहां सूर्यमंडल में स्थित सबकी क्षमता और शक्ति केवल प्रदान करती ही नहीं है, लेकिन संसार के सभी जीवों का पालन करने का भी काम करती है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य से कई ज्यादा देदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश दशे दिशाओं में प्रकाशित है और अष्टभुजा हरि है। आप उन्हें अष्टभुजा, नवदुर्गा कई नामों से हम जानते हैं, लेकिन मूल उनका पीछे की कथा यही है। सभी देवों ने मां की स्तुति की और इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उनको प्रेरित किया। देवी के चंडी पाठ में भी देवी की स्तुति की गई है और भिन्न भिन्न देवों ने देवी को सब चीजें प्रदान की। जब जब इस सृष्टि पे कोई दिक्कत खड़ी हुई है और कोई जरूरत आई है, तब मां ने हमें बचाया है। देवी के आठ हाथ है और अष्टभुजा में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। अष्टसिद्धि नवनिधियों धारण की हुआ है और मां अभयप्रद सिंह आसन पे विराजमान है। भिन्न भिन्न स्थानों पर देवी का भिन्न भिन्न श्लोक वर्णन हमें मिलता है, लेकिन शास्त्रोक्त जो श्लोक है वो यह है: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च ददाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा सुमदास्तु मे। और कई जगह पर देवी के स्तुति प्रार्थना भी हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इस चतुर्थ दिन मां को
ऐसी प्रार्थना करते कि हमारा जो अनाहत चक्र है वो स्थिर हो। मन जो अस्थिर होता है उसे स्थिर करने का काम भगवती कुष्मांडा करती है। वैसे कुष्मांड का अर्थ यदि हम जोहार देखें तो एक प्रकार की कुम्हड़ कहते हैं, जो संस्कृत में एक फल भी है और बलि के लिए उपयुक्त होता है, और जिसे आंगल या अंग्रेजी में पंपकिन कहा जाता है। इस फल को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है और अपनी मंद मंद हंसी से देवी सबके दुख को दूर करे। हे मां कुष्मांडा, हमारा भी दुख दर्द दूर करिए, ऐसी आपकी शरणों में प्रार्थना करते हैं और अभय वरदान देने वाली हे कुष्मांडा, इस चतुर्थ दिन हमारा अनाहत चक्र शुद्ध हो, ऐसी आपके शरण में प्रार्थना करते हैं। ओम नमः चंडिकायै।